नमस्कार। राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार पटना में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं प्यारे बच्चों? आशा करती हूँ स्वस्थ और अच्छे होंगे। तो बच्चों, ये बताइए कि आपने कभी ये सोचा है कि आप जो यूनिफॉर्म पहनकर स्कूल आते हैं वो कौन सिलता है? आप जो बाल कटाने जाते हैं जहाँ, वो कौन बाल काटता है, उसे हम क्या कहते हैं? या फिर आप जो भोजन करते हैं लंच में, जो मम्मी आपको देती है या ब्रेकफास्ट करते हैं, तो वो भोजन हमें कहाँ से मिलता है? आपने कभी इस बारे में सोचा है? नहीं ना? तो बच्चों, आज मैं आपको क्लास 2 चैप्टर 10 पढ़ाऊंगी, जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमारी मदद करते हैं। पीपुल हु हेल्प अस, व्हाट डू यू डू? ठीक है, यानी कि जो लोग हमारी मदद करते हैं वो हमारे लिए क्या क्या करते हैं। तो जो भी हम पहनते हैं, खाते हैं या जो भी काम हम करते हैं, क्या किसी के मदद के बिना वो काम हम कर सकते हैं? नहीं कर सकते ना। तो बच्चों, आज मैं इस चैप्टर के थ्रू आपको कुछ लोगों से इंट्रोड्यूस कराऊंगी, जिससे आपको पता चलेगा कि कौन से लोग हमारी किस चीज़ में मदद करते हैं। तो है ना एक्साइटेड इस चैप्टर को जानने और समझने के लिए? तो आइए इस चैप्टर को कुछ पिक्चर्स के थ्रू समझते हैं। पीपल हु हेल्प अस, यानी कि लोग जो हमारी मदद करते हैं। तो सबसे पहले आपने देखा पिक्चर में क्या था बच्चों? पिक्चर में था फार्मर। आइए एक बार फिर से इस पिक्चर को देखते हैं। फार्मर, आप देख रहे हैं बच्चों, एक खेत है, खेत में किसान काम कर रहे हैं। तो यानी कि फार्मर का हिंदी अर्थ क्या हुआ? किसान। और फार्मर का स्पेलिंग क्या हुआ? पढ़ें उसे। ए फॉर फार्मर, FARMER, फार्मर यानी कि किसान। तो आप देख रहे हैं कि किसान खेत में कितनी मेहनत कर रहे हैं, है ना? तो बच्चों, किसान क्या करते हैं? किसान हमारे लिए धूप में, गर्मी में, बरसात में दिन रात कठिन मेहनत करते हैं, और मेहनत के बाद जो अनाज वो उपजाते हैं ना, वही अनाज हम मार्केट से खरीदते हैं और उसे हम बनाकर खाते हैं, तभी हमें भोजन मिलता है। आप सोचिए, अगर ये फार्मर काम करना छोड़ दे या किसान खेतों में काम करना बंद कर दे, तो हम तो भूखे रह जाएंगे ना, हमें भोजन कहाँ से मिलेगा? तो सोचिए बच्चों कि फार्मर हमारे लिए कितना कठिन काम करते हैं, हमारे लिए फार्मर कितने ज़रूरी होते हैं। और फार्मर को मैंने बताया जैसा कि हिंदी में क्या कहते हैं? किसान कहते हैं। तो बच्चों, फार्मर का स्पेलिंग मेरे साथ एक बार और दोहराइए। फार्मर, FARMER, फार्मर यानी किसान। तो बच्चों, आपने देखा फार्मर खेतों में काम करते हैं और वही खेत से जो अनाज वो उपजाते हैं वो मार्केट में जाता है और उसे खरीदकर भोजन हम बनाते हैं और उसे हम भोजन के रूप में उसे खाते हैं। तो अगर फार्मर नहीं तो फिर भोजन भी नहीं। तो फार्मर हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। आपने देखा ना? तो आपने तो ऐसे भी देखा होगा किसानों को खेतों में काम करते हुए, लेकिन अब जब आप देखिएगा तो आपको किसान का इंग्लिश भी पता चल गया होगा। किसान को इंग्लिश में क्या कहते हैं? फार्मर। तो आइए अगले लोग से मिलते हैं जो हमारी मदद करते हैं। पीपुल हु हेल्प अस में सेकंड है डॉक्टर। D फॉर डॉक्टर यानी कि चिकित्सक। DOCTOR, डॉक्टर। तो बच्चों, डॉक्टर का क्या काम होता है? अगर हम बीमार पड़े और डॉक्टर हमारी मदद ना करे या डॉक्टर ना रहे तो फिर हमारा क्या होगा? हम तो और ज़्यादा बीमार पड़ जाएंगे ना। तो बच्चों, डॉक्टर हमारी किस रूप में सेवा करते हैं? जब भी हम बीमार पड़ते हैं तो डॉक्टर हमें मेडिसिन देते हैं, दवाइयाँ देते हैं और कभी कभी तो इंजेक्शन्स भी देते हैं, जिससे हमारा स्वास्थ्य या हेल्थ जो रहता है वो सुधर जाता है। तो आप सोचिए ज़रा कि अगर ये डॉक्टर ना हो तो हमारे स्वास्थ्य का क्या होगा, हमारे हेल्थ का क्या होगा, हम हेल्दी कैसे रहेंगे? हमें जब बुखार होता है
या कफ एंड कोल्ड होता है तो हम किसके पास जाते हैं? डॉक्टर्स के पास जाते हैं ना। आपके पेरेंट्स आपको डॉक्टर्स के पास ले जाते हैं। लेकिन अगर डॉक्टर हमारी मदद ना करे या डॉक्टर ना रहे तो हमारा क्या होगा फिर? तो आप देख रहे हैं कि डॉक्टर हमारे लिए कितने ज़रूरी होते हैं, वो हमारी कैसे मदद करते हैं। तो बच्चों, डॉक्टर का स्पेलिंग मैंने आपको क्या बताया? DOCTOR, डॉक्टर। आप देख रहे हैं ना पिक्चर में डॉक्टर को। डॉक्टर ऐसे ही वाइट कलर का ड्रेस पहने रहते हैं ना, उनका ये यूनिफॉर्म होता है। तो अब आप डॉक्टर को देखकर तुरंत पहचान जाएंगे ना कि ये डॉक्टर है और आपका मदद करने वाले हैं। तो आइए हम देखते हैं कि अगला कौन सा वो आदमी है जो हमारी मदद करते हैं। ये है बार्बर, यानी कि पीपल हु हेल्प अस में नेक्स्ट पिक्चर है बार्बर का। B फॉर बार्बर, BARBER, बार्बर, यानी कि जो हमारे बालों को काटते हैं। जब हमारे बाल बढ़ जाते हैं तो हम किसके पास जाते हैं? हम जाते हैं बार्बर के पास। अगर हमारे बाल लंबे लंबे बड़े बड़े हो जाए, जो घरों में काटना आसान ना हो, तो हम क्या करेंगे? हम जाते हैं, कहाँ जाते हैं? सैलून जाते हैं, पार्लर्स जाते हैं, जहाँ की बार्बर होते हैं जो कैंची लेकर हमारे बालों को काटते हैं। आपने देखा है ना, आप गए हैं ना सैलून या पार्लर्स में, आप देखते हैं ना वहाँ बार्बर रहते हैं जिनके हाथों में कैंची रहती है, ठीक है। और वो क्या करते हैं? आपको एक चेयर पर बैठाते हैं और धीरे 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 आपके बालों को बनाते हैं। तो हमारे बालों को कौन बनाते हैं? हमें सुंदर कौन बनाता है? बार्बर, यानी कि BARBER, बार्बर। तो बच्चों, ये बताइए कि आप पार्लर तो जाते होंगे, सैलून्स भी गए होंगे, लेकिन क्या आपको पता था कि वहाँ जो लोग हमारी मदद करते हैं उसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? यस, उसे इंग्लिश में हम बार्बर कहते हैं। तो अब तो ये नाम आपको याद हो गया होगा ना, और स्पेलिंग भी नोट करते हुए जाइएगा। तो बच्चों, आइए अगले लोग से मिलते हैं हम। पीपल हु हेल्प अस में है नेक्स्ट पिक्चर टेलर। ये क्या कर रहा है? ये तो कपड़े सी रहा है ना। आप देख रहे हैं, ये हमारे कपड़ों को सिलता है। इसे क्या कहते हैं? दर्जी, यानी टेलर। T फॉर टेलर, TAILOR, टेलर, यानी कि दर्जी। तो बच्चों, अब आप मुझे ये बताइए कि अगर दर्जी ना हो तो हमारे कपड़े कौन सिलेगा? तो दर्जी का क्या काम होता है बच्चों? कपड़े को सिलना, उसे सुंदर बनाना, हमारे फिटिंग्स में लाना। तो ये बताइए मुझे कि दर्जी को तो आपने ज़रूर देखा होगा हाथ में कैंची और सुई धागा लेकर कपड़े सिलते हुए, लेकिन दर्जी को इंग्लिश में क्या कहते हैं, ये आपको पता चला? दर्जी को इंग्लिश में कहते हैं टेलर, TAILOR, टेलर, यानी कि दर्जी। तो अब आप जब भी कपड़े सिलाने दर्जी के पास जाइएगा तो उसे क्या कहिएगा? टेलर। तो आपने सीखा ना दर्जी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? टेलर, यानी कि दर्जी। तो आइए अगले लोग से आपको मिलाती हूँ। ये कौन है? पीपल हु हेल्प अस में नेक्स्ट पिक्चर है एक क्लासरूम का। वहाँ कुछ बच्चे बैठकर पढ़ रहे हैं, जो कि बहुत ही क्यूट से बच्चे हैं, बिल्कुल आप लोग की तरह। और एक टीचर यानी कि मैम जो हैं वो बोर्ड पे कुछ बच्चों को पढ़ा रही हैं। ये तो है एक क्लासरूम का सीन, लेकिन जो पढ़ा रही हैं वो कौन है? मैम है। हाँ, लेकिन उन्हें हम क्या कहते हैं? शिक्षक। और शिक्षक या शिक्षिका को इंग्लिश में क्या कहते हैं बच्चों? टीचर कहते हैं। आप देख रहे हैं ना, T फॉर टीचर। और टीचर का स्पेलिंग क्या होता है? TEACHER, टीचर, यानी कि शिक्षक। तो बच्चों, जब भी आप क्लास में बैठते हैं तो कुछ बच्चे मैम बोलते हैं, कुछ बच्चे सर बोलते हैं और कुछ बच्चे टीचर भी बोलते हैं ना। तो आज आपको पता चला कि टीचर का हिंदी क्या होता है और टीचर का स्पेलिंग क्या होता है। सारे स्पेलिंग्स को नोट कर रहे हैं ना आप ध्यान से?
सारे स्पेलिंग्स को बिल्कुल नोट करते जाइए। तो बच्चों, टीचर का क्या काम होता है? जो मैं कर रही हूँ, अभी मैं आपकी टीचर हूँ ना, क्योंकि मैं आपको पढ़ा रही हूँ। तो जो हमें पढ़ाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? गुरु या फिर शिक्षक या फिर टीचर, TEACHER, टीचर। ठीक है। तो बच्चों, आपने देखा ना कि यहाँ मैंने आपको कितने लोगों से मिलाया जो हमारी मदद करते हैं। अगर ये ना रहे तो हमारी मदद कैसे करेंगे ये लोग? फिर हम कैसे खाएंगे, कैसे पढ़ेंगे, कैसे अस्वस्थ होने पर हम ठीक होंगे? तो आपने देखा ना कि ये लोग किस प्रकार से हमारी मदद करते हैं। और इनको इंग्लिश में क्या कहते हैं, इनका स्पेलिंग क्या होता है? हमने अभी आपको कितने लोगों से मिलाया? फार्मर से मिलाया, बार्बर से मिलाया, टेलर से मिलाया, डॉक्टर से मिलाया, टीचर से मिलाया, है ना बच्चों? तो अच्छा लगा ना? आपको समझ में आया ना कि इन लोगों का क्या क्या काम होता है? तो आइए इनके कामों को और अच्छी तरीके से कुछ पोएम के जरिए हम पढ़ते हैं। लुक एंड टेल, देखें और बोलें। फार्मर फार्मर व्हाट डू यू डू? आई ग्रो क्रॉप्स एंड वेजिटेबल्स टू। आप पिक्चर में ध्यान से देखिए, एक किसान है यानी कि फार्मर है। तो उससे हम पूछ रहे हैं कि फार्मर फार्मर व्हाट डू यू डू? किसान किसान तुम क्या कर रहे हो? तो वो क्या जवाब दे रहा है? आई ग्रो क्रॉप्स एंड वेजिटेबल्स टू। वो आपको बता रहा है कि वो अनाज को उपजाता है और साथ में सब्जियां भी उपजाता है। तो एक बार फिर से पढ़िए इसको। फार्मर फार्मर व्हाट डू यू डू? आई ग्रो क्रॉप्स एंड वेजिटेबल्स टू। तो बच्चों, आपने देखा फार्मर का क्या काम होता है? फार्मर से जब आपने पूछा कि फार्मर तुम क्या कर रहे हो, तो उसने आपको क्या जवाब दिया कि फार्मर जो होता है, किसान जो होता है, वो खेतों में सब्जियां और अनाज दोनों उपजाता है। ठीक है, तभी ना हम उसे खाते हैं, तभी ना हमें खाने मिलता है। तो फार्मर को तो आपने पूछा और आपको जवाब मिल गया। तो आगे देखते हैं। आइए कुछ सवाल और पूछते हैं उन लोगों से। टीचर टीचर व्हाट डू यू डू? आई टीच इंग्लिश टू ऑल ऑफ यू। अब हम टीचर से पूछ रहे हैं कि टीचर टीचर आप क्या कर रही हैं? तो टीचर ने क्या जवाब दिया? आई टीच इंग्लिश टू ऑल ऑफ यू। मैं आप सभी को अंग्रेजी यानी कि इंग्लिश पढ़ा रही हूँ। तो एक बार फिर से इसको मेरे साथ पढ़िए। टीचर टीचर व्हाट डू यू डू? आई टीच इंग्लिश टू ऑल ऑफ यू। तो देखा आपने पिक्चर में कैसे टीचर पढ़ा रही थी बच्चों को। और जब हमने पूछा कि टीचर टीचर आप क्या कर रही हैं, तो टीचर ने क्या जवाब दिया आपको? टीचर ने कहा कि मैं सभी बच्चों को इंग्लिश पढ़ा रही हूँ। मैं अभी इंग्लिश ही पढ़ा रही हूँ ना। तो टीचर ने तो बिल्कुल सही कहा। तो आपने देखा बच्चों, टीचर का क्या काम होता है? टीचर का काम होता है पढ़ाना, होता है ना। तो आइए आगे बढ़ते हैं। बार्बर बार्बर व्हाट डू यू डू? आई कट हेयर एंड स्टाइल इट टू। अब हम बार्बर से पूछते हैं कि बार्बर बार्बर आप क्या कर रहे हैं? तो बार्बर ने आपको क्या जवाब दिया? आई कट हेयर एंड स्टाइल इट टू। वो कह रहा है कि मैं बालों को काटता हूँ और उसे तरह तरह का स्टाइल भी बनाता हूँ। यानी कि बार्बर का क्या काम होता है बच्चों? बार्बर का काम होता है बालों को काटना और संवारना। यानी कि जब भी आप पार्लर में जाते हैं या सैलून्स में जाते हैं तो आप बार्बर को बालों को काटने के लिए तो कहते हैं, लेकिन कभी कभी कोई कोई बच्चे कहते हैं ना कि इधर से कट करना, इधर से कट करना। तो यानी कि वो स्टाइल भी देते हैं आपके हेयर को, ताकि आप और ब्यूटीफुल और हैंडसम दिखें। तो बार्बर यहाँ क्या कर रहा है? जब हमने पूछा बार्बर से कि बार्बर आप क्या कर रहे हैं, तो बार्बर ने आपको क्या जवाब दिया कि वो बालों को काट रहा है और उसे स्टाइल भी दे रहा है। तो बार्बर का क्या काम होता है? बालों को काटना। वेरी गुड। तो आइए आगे कुछ और लोगों से पूछते हैं।
टेलर टेलर व्हाट डू यू डू? आई सीव क्लोथ्स फॉर किड्स लाइक यू। अब ये है दर्जी। दर्जी को इंग्लिश में कहते हैं टेलर, और टेलर से हम पूछ रहे हैं कि टेलर टेलर व्हाट डू यू डू, यानी कि टेलर टेलर आप क्या कर रहे हैं? तो वो आपको क्या जवाब दे रहा है? वो कह रहा है आई सीव क्लोथ्स फॉर किड्स लाइक यू, यानी कि मैं कपड़े सिल रहा हूँ आप जैसे बच्चों के लिए। किड्स यानी बच्चे, यानी कि आप जैसे प्यारे बच्चे। सीव मतलब सिलना और क्लोथ्स मतलब कपड़ा, और टेलर मतलब तो सबको पता है ना, दर्जी। तो फिर से पढ़िए इसे, टेलर टेलर व्हाट डू यू डू? आई सीव क्लोथ्स फॉर किड्स लाइक यू। तो बच्चों, आपको ये पता है ना कि किड्स यानी जो ह्यूमन बींग्स होते हैं, यानी जो इंसान होते हैं, उनके बच्चों को किड्स कहा जाता है ना। तो यहाँ पर दर्जी कहता है कि मैं कपड़े सिल रहा हूँ आप जैसे किड्स के लिए, यानी कि आप जैसे बच्चों के लिए वो क्या करता है? कपड़े सिलता है। तो दर्जी का क्या काम हुआ? कपड़े सिलना। वो हमारी मदद कैसे करता है? कपड़े सिलकर। और दर्जी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? टेलर। बहुत अच्छा। तो आइए आगे देखते हैं। कॉबलर कॉबलर व्हाट डू यू डू? आई मेक शूज एंड मेक देम न्यू। अब ये कौन है? ये तो कॉबलर है। तो कॉबलर का मतलब क्या होता है? पिक्चर में आपको क्या समझ में आ रहा है इसे देखकर? ये है मोची, यानी कि कॉबलर का अर्थ होता है मोची। मोची को इंग्लिश में हम कॉबलर कहते हैं, COBBLER, कॉबलर यानी मोची। तो यहाँ हम बच्चों कॉबलर से यानी मोची से पूछ रहे हैं कि कॉबलर कॉबलर व्हाट डू यू डू, यानी कि कॉबलर कॉबलर आप क्या कर रहे हैं? तो वो आपको क्या जवाब दे रहा है? आई मेंड शूज एंड मेक देम न्यू। वो कह रहा है कि मैं पुराने जूतों को सही करके उन्हें नया बना रहा हूँ। यानी कि बच्चों, आपको क्या समझ में आया कॉबलर से? जब भी आपका जूता कभी टूट जाता है, कभी फट जाता है, कभी जूता का बेल्ट जो रहता है ना वो ख़राब हो जाता है, तो हम कहाँ जाते हैं उसे लेकर, या आपके पेरेंट्स कहाँ जाते हैं उसे बनवाने के लिए? मोची के पास। और मोची को इंग्लिश में क्या कहते हैं? कॉबलर कहते हैं, COBBLER, कॉबलर यानी मोची। याद रहेगा ना? तो उसका क्या काम होता है? उसका काम होता है जूतों को फिर से नया बना देना, यानी कि फटे पुराने जूतों को फिर से फिट कर देना, है ना। वो बिल्कुल सही कर देता है ना। तो बच्चों, आपने देखा ना कि ये लोग हमारी कितनी मदद करते हैं, कितने तरह तरह से हमारे ये हेल्प करते हैं, चाहे वो कॉबलर हो, टीचर हो, टेलर हो, डॉक्टर हो, फार्मर हो। तो अगर ये लोग नहीं रहेंगे तो हमारा काम तो रुक जाएगा ना। तो आपने देखा ना कि ये सारे लोग जो हैं वो हमारी कितनी मदद करते हैं, है ना। ये हमारी हेल्प करते हैं ना बच्चों। बहुत अच्छा। तो आइए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं, कौन है ये? डॉक्टर है। तो डॉक्टर से हम क्या पूछते हैं? डॉक्टर डॉक्टर व्हाट डू यू डू? आई गिव एडवाइस एंड ट्रीट यू टू। हम डॉक्टर से पूछ रहे हैं कि डॉक्टर डॉक्टर आप क्या करते हैं? तो डॉक्टर ने क्या जवाब दिया? उसने जवाब दिया आई गिव एडवाइस। एडवाइस यानी सलाह देना, एंड ट्रीट यू टू। ट्रीट यानी कि आपका सेवा करना, आपको स्वस्थ करना, आपकी देखभाल करना। तो उन्होंने कहा कि आई गिव एडवाइस एंड ट्रीट यू टू, यानी वो हमें हमारे स्वास्थ्य से मिलता जुलता सलाह देते हैं, और अगर हम बीमार रहते हैं तो हमारी मदद करते हैं। तो फिर से पढ़िए एक बार, डॉक्टर डॉक्टर व्हाट डू यू डू? आई गिव एडवाइस एंड ट्रीट यू टू। तो बच्चों, आपने देखा ना कि डॉक्टर भी हमारी कैसे मदद करते हैं। वो हमें, अगर हम अस्वस्थ रहते हैं तो वो हमें
आश्वस्त करते हैं, हमें सलाह देते हैं। जब भी आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो आपको एडवाइस देते हैं ना बच्चों कि सुबह में ये गोली खानी है, रात में ये टैबलेट खाना है। तो इसी को एडवाइस कहते हैं, यानी कि सलाह देना। तो आप सोचिए बच्चों कि अगर डॉक्टर नहीं होगा तो हमें हमारे हेल्थ से रिलेटेड सलाह कौन देगा, कौन हमारे हेल्थ का ख्याल रखेगा? तो डॉक्टर ज़रूरी है ना। तो आपने देखा कि यहाँ जितने भी लोग थे सब के सब कितने मददगार थे। सब हमारे लिए बहुत ज़रूरी है और सभी लोग हमारी मदद भी करते हैं ना बच्चों। अगर ये लोग नहीं रहेंगे तो हमें बहुत परेशानी होगी ना। तो आपने देखा कि ये सभी लोग हमारी किस तरह मदद करते हैं, समझ में आया? और किसको क्या कहते हैं इंग्लिश में वो भी आपने नोट किया ना। बहुत अच्छा। तो आइए चैप्टर में आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं सी द पिक्चर्स एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, यानी कि पिक्चर को देखना है ध्यान से और उससे रिलेटेड कुछ यहाँ क्वेश्चंस हैं अधूरे से, उसको पूरा करना है। तो पहले आप पिक्चर्स को ध्यान से देखिए। सबसे ऊपर में मुझे जूता बनाता हुआ मोची दिखाई दे रहा है, यानी कि मोची का इंग्लिश कॉबलर, COBBLER। उसके नीचे के पिक्चर में मुझे किसान खेत में नजर आ रहा है, यानी कि फार्मर, FARMER। उसके नीचे के पिक्चर को बताइए ये कौन है? ये है बार्बर, यानी कि BARBER। ये क्या कर रहा है? बालों को कट और स्टाइल कर रहा है। उसके बाद के पिक्चर में मुझे टीचर नज़र आ रही है जो कि इंग्लिश पढ़ा रही है, TEACHER। उसके बाद ये कौन है? वाइट कलर के ड्रेस में मुझे डॉक्टर नज़र आ रहा है ना। डॉक्टर का स्पेलिंग मैंने बताया था, DOCTOR। और लास्ट पिक्चर में आप देखिए ये कपड़ा सिल रहा है, ये कौन है? दर्जी। बहुत अच्छे। और दर्जी को इंग्लिश में क्या कहते हैं बच्चों? टेलर, TAILOR। तो पिक्चर तो आपने ध्यान से देख लिया, समझ लिया। तो अब आइए यहाँ जो आपने देखा कुछ क्वेश्चन से अधूरे से, तो आइए उसको पूरा करते हैं और उसे मिलकर बनाते हैं। Who am I? I am a cobbler, है ना। कॉबलर यानी कि मोची, जो कि जूतों को सिलता है। उसके बाद है Who am I? I am a क्या होगा? फार्मर। बहुत अच्छे। FARMER, फार्मर यानी कि किसान जो खेतों में काम करता है। उसके बाद है Who am I? पूछ रहा है कि मैं कौन हूँ, बताइए। ये पजल पूछ रहा है। I am a barber, I cut hair, यानी कि मैं बार्बर हूँ, मैं बालों को काटता हूँ। और यहाँ बार्बर का स्पेलिंग क्या है? पढ़िए एक बार, BARBER, बार्बर। उसके बाद पूछ रहा है बच्चों Who I am, मैं कौन हूँ, बताइए पिक्चर में। वेरी गुड। I am a teacher, I teach English, कह रही है कि मैं टीचर हूँ और मैं इंग्लिश पढ़ा रही हूँ। टीचर का स्पेलिंग क्या है बच्चों? TEACHER। बहुत अच्छा, आप बिल्कुल सही से जवाब दे रहे हैं, यानी पिक्चर आपको सही से समझ में आ रहा है। नेक्स्ट है Who am I? बताइए। डॉक्टर। I am a doctor, I treat the sick, यानी कि DOCTOR, डॉक्टर, चिकित्सक, जो कि बीमार मरीज को देखते हैं, उनकी सेवा करते हैं। और ये लास्ट पिक्चर क्या है? I sew your clothes, you call me tailor। बहुत अच्छा। टेलर यानी दर्जी, TAILOR। कह रहा है कि मैं तुम्हारे कपड़ों को सीता हूँ, तुम मुझे टेलर कह सकते हो। तो बच्चों मज़ा आया ना सबका नाम जानने में? सबको इंग्लिश में, हिंदी में तो सबको पता होगा कि कौन क्या था, लेकिन इंग्लिश नाम आपने आज पढ़ा ना, बताया ना मैंने, और कौन क्या हेल्प करता है ये भी आपने जाना। तो कैसा लगा बच्चों आपको? आप अब अच्छी तरह से समझ गए हैं ना कि कौन क्या काम करता है, डॉक्टर का क्या काम होता है, टीचर का क्या काम होता है। तो आइए कुछ एक्सरसाइज और बनाया जाए। मैच द पिक्चर्स विद देयर नेम्स, यानी कि पिक्चर्स को उनके नाम के साथ सामने सामने मिलाना है। इधर टेलर, बार्बर, डॉक्टर, टीचर और फार्मर लिखा हुआ है
और इधर आप पिक्चर्स में देखिए क्या क्या है, बार्बर नज़र आ रहा है, टीचर है, फार्मर है, डॉक्टर है और टेलर है। तो इन पिक्चर्स को इनके सही नामों के सामने आपको मिलाना है और मुझे देखना है कि आप सही से मिलाते हैं कि नहीं। तो बच्चों आइए इसके आंसर्स को देखते हैं। बहुत अच्छे, आपने बिल्कुल सही मिलाया, आपका आंसर्स बिल्कुल सही है। आइए यहाँ आंसर्स को हम अपने मिलाते हैं। यानी कि पहला था दर्जी, टेलर, है ना। टेलर का स्पेलिंग पढ़िए, TAILOR। उसके बाद था बार्बर, जो बालों को काटता है, BARBER। उसके बाद है डॉक्टर, जो मरीजों का सेवा करता है, यानी कि DOCTOR, डॉक्टर। उसके बाद है टीचर, जो कि पढ़ाती हैं, TEACHER। और उसके बाद है फार्मर, किसान, जो खेतों में अनाज या सब्जियां बोते हैं, FARMER, फार्मर। तो आप देख रहे हैं ना, सबके नाम के सामने उनका पिक्चर बिल्कुल सही सही पेस्ट हो चुका है। तो बच्चों अब ये मुझे बिल्कुल समझ में आ गया कि आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आ गया है कि टेलर कौन होता है, टेलर को कैसे पढ़ते हैं, टेलर को हिंदी में क्या कहते हैं, टेलर का क्या काम होता है, वो हमारी कैसे मदद करता है। बहुत अच्छे। तो आइए कुछ जम्बल्ड स्पेलिंग्स भी देखते हैं इसे आप बना पाते हैं कि नहीं। पहला है FAMRER। क्या होगा ये? इसको अरेंज करके करेक्ट स्पेलिंग बताइए मुझे। फार्मर, बहुत अच्छा, FARMER, करेक्ट स्पेलिंग यही है। उसके बाद है TEACHRCE, सही जवाब इसका टीचर, यानी कि TEACHER। आपको तो स्पेलिंग्स भी अब याद होने लगे हैं। थर्ड क्या है? TIALRO, ये क्या है? टेलर, वेरी गुड, यानी कि दर्जी, TAILOR, टेलर। उसके बाद क्या है बच्चों? BABERR। अरे ये तो खत्म होने से पहले ही आपने आंसर बता दिया, बार्बर, यानी कि करेक्ट स्पेलिंग इसका हो गया BARBER, बार्बर, जो बालों को काटता है। और इसको पहचानिए नेक्स्ट स्पेलिंग को, COBBERL, यानी कि ये है कॉबलर, मोची, COBBLER, जो हमारे जूतों को सिलाई करके उससे न्यू बना देता है। और लास्ट वन क्या है? DCOTOR, यानी कि डॉक्टर, जो हमारे स्वास्थ्य को बिल्कुल सही रखता है, DOCTOR, डॉक्टर। फार्मर, टीचर, टेलर, बार्बर, कॉबलर एंड लास्ट वन इज डॉक्टर। तो बच्चों आपने देखा ना, यहाँ मैंने आपको कितने लोगों से मिलाया, डॉक्टर से मिलाया, कॉबलर से मिलाया, सबसे मिलाया ना। आपको समझ में आया ना कि किसको इंग्लिश में क्या कहते हैं और किनका क्या काम है, वो किस रूप में हमारी मदद करते हैं। और अगर ये लोग ना हो तो हमारा क्या होगा? तो ये लोग हमारे लिए कितना ज़रूरी है, ये आपको समझ में आया ना बच्चों। तो आपका होमवर्क है कि आज घर जाके आप अपने पेरेंट्स को यानी माता पिता को बताइएगा कि कौन से लोग का क्या काम है, और उनका स्पेलिंग भी पढ़कर उन्हें सुनाइएगा, और स्पेलिंग्स के साथ पढ़कर बताकर आप उसे भी याद कीजिएगा, ताकि आप जब भी कहीं डॉक्टर या बाल कटाने के लिए पार्लर सैलून्स में जाए तो वहाँ पर इन लोगों को आप उनके इंग्लिश नाम से पुकारें। ठीक है बच्चों, तो आशा करती हूँ कि ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आया होगा और आपने बहुत एंजॉय किया होगा। तो नेक्स्ट चैप्टर में फिर मैं आपके सामने होंगी एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक बच्चों स्वस्थ रहिए, अच्छे रहिए। गुड बाय एंड टेक केयर।